सुयेसोचे माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी माध्यम शैक्षणिक वर्ष 2020-21 आपले स्वागत। विषय हिंदी, कक्षा 7वीं, पाठ क्रमांक 4, देहात और शहर। नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे देहात और शहर इस पाठ के बारे में। सबसे पहले इस पाठ के लेखक अभिषेक पांडे जी के बारे में हम संक्षिप्त में जानकारी पाएंगे। इनका जन्म 29 जनवरी 1992 में मुंबई में हुआ। समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। बच्चों, जो समाज में आज करंट इशू चल रहे हैं उस पर लेखक विशेष लेखन करते हैं। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। बच्चों, डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस, और इस पोस्ट ऑफिस से अनेक प्रकार की सेवाएं प्राप्त होती है। वह इस तरह: एक, डाकघर बचत योजना, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर ईमो, इंस्टेंट मनी ऑर्डर IMO, IFS मनी ऑर्डर, और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय और भी अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवाएं, जनसंख्या सुरक्षा योजना, म्यूचुअल फंड, नेशनल पेंशन सिस्टम NPS। अब बच्चों, हम इस पाठ को पढ़ेंगे। मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनो। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। यह पत्र भेजा गया है दिनांक 1 अगस्त 2017 में। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है, सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं, दुखड़ा यानी दुख। चले, इस बार तुमसे कुछ अच्छी बातें भी साझा करता हूँ। साझा यानी बांटना। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम ये परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधाओं के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां वही की वही है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है, पर इनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दूनी रात चौगनी यानी तेज गति से विकास होना, उन्नति हो रही है। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली सुविधा तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती है। चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही है। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं में घिरता जा रहा हूँ। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्प शिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है। बीमारियां हैं, पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। लोगों के ठीक समय पर दवा नहीं मिल रही है। मेरा परिवार टूट सा जा रहा है। बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारा मित्र देहात। देखो,
इस प्रकार देहात ने शहर को पत्र भेजा है। अब इसके बाद शहर देहात को भी पत्र भेजता है और उसमें क्या लिखता है यह हम देखेंगे, क्योंकि वह भी अपनी समस्याओं के बारे में देहात को बताना चाहता है। देखो क्या कहता है। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। यह पत्र भेजा गया है दिनांक 15 अगस्त 2017 को। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती। धीरे धीरे और भी विकास होगा। धीरे धीरे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। माना कि कुछ परेशानियां हैं। वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है। चिराग तले अंधेरा, यानी बच्चों इसका अर्थ है योग्य व्यक्ति के पास ही अयोग्यता। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन व्यथित हो जाओगी। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते भी हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना वहाँ के बच्चों की रग रग रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता के आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधि वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लापो यानी शोर, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल है। ये वह दुर्लभ हो गए हैं। ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्रों के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही शिक्षा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर ध्यान दिया जाएगा, अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर। देखिए बच्चों, इस प्रकार देहात ने शहर को और शहर ने देहात को पत्र भेजा है। दोनों ने अपनी अपनी समस्याओं और विकास के लिए कौन कौन से सुधार कार्य किए जा सकते हैं, यह इसके बारे में और सरकार की योजनाओं के बारे में एक दूसरे से बताया है। दोनों देहात शहर एक दूसरे के लिए पूरक है। दोनों का विकास होना चाहिए। देहात का विकास होने से देश का विकास हो सकता है। हमारा भारत गाँव में बसता है। ज़्यादातर आबादी गाँव में रहती है और उन गाँव में रहने वालों में ज़्यादातर किसान होते हैं।
किसान तो अनाज की उपज से हमें जीवित रखते हैं, हम सभी को जीवित रखते हैं। और कृषि आधारित उन उद्योगों पर कुटीर उद्योग, गांव यानी हम कर सकते हैं। गांव हमारी शान है, इसलिए गांव और शहरों का विकास जनप्रतिनिधियों द्वारा विकास होना चाहिए। जनप्रतिनिधि यानी कौन? सरपंच, नगर सेवक, ग्राम पंचायत सदस्य, नेतागण। अगर ये ध्यान दे ताकि लोग शहर की ओर कम मात्रा में जाए और गांव का विकास हो, ताकि ऐसा हो रहा है लोग रोजगार की तलाश में शहर की ओर जा रहे हैं और इसलिए शहर की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसलिए शहरों में कोई खास व्यवस्था नहीं होती। शहरों में झोपड़पट्टियाँ बढ़ रही है, वहाँ सुविधा का अभाव है, स्वच्छता नहीं है और मुंबई में धारावी जैसी झोपड़पट्टियाँ है तथा अनेक बड़े बड़े शहरों में झोपड़पट्टियों की हालात है वह बहुत खराब है, जिसकी वजह से सुविधाओं का अभाव होकर शहरों पर इसका अनावश्यक दबाव बढ़ रहा है। अगर गांवों का विकास होगा तो देहातों का भी विकास हो, तो ये आबादी शहरों की ओर नहीं जाएगी, क्योंकि उनको यहीं पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और जिसकी वजह से लोग शहरों की ओर जाना कम कर देंगे, क्योंकि उन्हें रोजगार मिलेंगे, तरह तरह के रोजगार मिलेंगे और उस रोजगार की वजह होगी हमारी सरकार, क्योंकि सरकार अनेक योजनाओं का अमल हमारे गांव के लिए करती है। गांव में तरह तरह के कुटीर उद्योग आएंगे, कुटीर उद्योग ला सकते हैं, पशुपालन हो सकता है, छोटा परिवार सुखी परिवार, इसका महत्व हमें उन्हें समझाना चाहिए। और इसलिए कि इस लोगों को इसे समझाने से तरह तरह की योजनाएं, सरकार की योजनाएं हमारे यहाँ पर आ सकती है और वही योजनाओं का अमल हम हमारे कुटीर उद्योगों द्वारा, पशुपालन द्वारा गांव का विकास कर सकते हैं। तो ही गांव का विकास होगा और लोग शहरों की ओर आना छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें रोजगार मिलेगा। कुछ नए शब्द आए हैं, हम उसे देखेंगे। साझा करना, बांटना, रौनक, चमक दमक, व्यथित, दुखी। अभी मुहावरे, दुखड़ा रोना, दुख सुनाना, दिन दुनी रात चौगुनी, उन्नति तेज गति से विकास, चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। कहावत है देखो, चिराग तले अंधेरा, योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता है। और कुछ बातें हैं जो स्वयं अध्ययन के लिए है। देखो, अगर गांव में यातायात के साधन नहीं होंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो क्या होगा, क्या असर पड़ेगा? गांव में अगर कृषि योजनाओं का माल या कृषियों का माल शहर तक नहीं पहुंचेगा तो शहर से भी कुछ भी सामान की पूर्ति गांव तक नहीं होगी। किसान धन धान्य शहर की ओर नहीं पहुंचा पाएंगे, लोगों को अनेक प्रकार की दिक्कतें हो जाएंगी और इसलिए लोग अच्छी तरह से नहीं जी पाएंगे। गांव की समृद्धि में ही शहरों की तथा देश की उन्नति है और उस उन्नति कहाँ से शुरू होती है? गांव से शुरू होती है, क्योंकि हमारे किसान हमारे लिए अनाज की उपज करते हैं, इसमें खुशहाली समाहित है। अभी देखो आगे जो स्वाध्याय दिया गया है, सही या गलत के वाक्य दिए गए हैं, उसे हमें देखना है। देखो, पहला वाक्य है, खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है। सही या गलत है? सही है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी गांव से आते हैं। गांव में बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल है क्या अस्पताल? नहीं है, यानी गलत। अभी आगे दिया है, कारण लिखो। गांव में काम करने के लिए
मजदूर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बेरोजगार की काम की तलाश में लोग शहरों की ओर जा रहे हैं। और वैसे भी आधुनिक तौर तरीके काम के बदल चुके हैं, लोग शहरों की ओर आकर्षित होते हैं और इसलिए कोई भी काम करने के लिए या मजदूरी करने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए क्या हो रहा है कि लोग शहरों की ओर जा रहे हैं। अभी शहर परेशान क्यों हो उठा है? क्योंकि ट्रैफिक जाम होते हैं, मोटर गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है, यानी संख्या बढ़ रही है, झोपड़पट्टियाँ बढ़ रही है, नदियों का पानी दूषित हुआ है और प्रदूषण की मात्रा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए शहर परेशान है। गांव बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि अब हम देखते हैं कि गांव में पहले जैसी रौनक नहीं है। गांव में लोग कम दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादातर लोग शहरों की ओर जा रहे हैं। इसलिए गांव कैसे है? उदास है और उदासी का कारण है बेरोजगारी। जैसे अनेक प्रकार की योजनाएं विकास के लिए होती है, वह सरकार की होती है और वह योजनाएं है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आयुष्मान भारत सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये सरकार द्वारा गांव के लिए योजना लागू की गई, जिसका फायदा जनता लेती है और हर एक व्यक्ति लेना चाहता है जो गांव के स्तर पर। अभी भाषा की ओर यहाँ पर दिया गया है लिंग परिवर्तन करना, यानी लिंग बदलना और उसका वाक्यों में प्रयोग करना। बालक बालिका, चाची चाचा, अध्यापिका अध्यापक, अभिनेता अभिनेत्री, गुड़िया गुड्डा, ऊंट ऊंटनी, ससुर सास, हंसिनी हंस। और आगे दिया है वाक्य में प्रयोग करना। चाचा जी प्रकल्प में मेरा मार्गदर्शन करते हैं। अध्यापक पढ़ा रहा है। मनकर्णिका फिल्म की अभिनेत्री कंगना है। इस झील में हंस तैर रहा है। बालिका विद्यालय जा रही है। मेरे चाचा सोलापुर में रहते हैं। इस प्रकार वाक्य आपको बनाने हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह पाठ पसंद आया होगा। धन्यवाद।